देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे करंट फीलिंग में आ गया है, आप दोनों में मुझे डिफरेंसेस बहुत दिख रहा है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, एज, ये सारे डिफरेंसेस के चलते वो अपने आप को अकेलापन फील करते हैं। अकेलापन इसलिए फील करते हैं, उनको एक बैसाखी चाहिए जिस पर वो सवार होकर आप तक पहुँचे। आप तो दिलो दिमाग पे राज करते हो, वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल हो, मगर उनको एक सपोर्टर चाहिए जिनके कंधे पे बंदूक रख कर वो आगे बढ़े। और कुछ बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो सारा ब्लेम उस पर डाल दे कि ये बस मेरा ये दोस्त, उस टाइम उसने मुझे नहीं रोका था, उस टाइम वो मुझे मेरी आंखें फूट गई थी, मगर तू तो समझा सकता था। तो ऐसा एक सहारा दूर दूर तक उन्हें नहीं दिख रहा है जिसके कंधे पे बंदूक रखकर सवारी करे। तो अभी मुझे दिख रहा है इस डिफरेंसेस के चलते वो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, सोच विचार में लगे हुए हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 4 नंबर और 3 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, इसलिए कि भविष्य अंधकार दिख रहा है। उनको भविष्य अंधकार दिख रहा है, कोई उजाला दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है उन्हें आपके साथ। तो इसलिए कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मगर होपलेस हो गए हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, होपलेस हो गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा, रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग उन्हें मिसगाइड करते हैं। क्यों? वो 10 लोगों से सलाह लेते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में वो कम से कम 15 लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। पब्लिक तमाशा बना रहे हैं वो, ठीक है, सलाह मशवरा करते हैं। तो इस वजह से उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो खुद डिसीज़न नहीं लेना चाहते, वो सोचते हैं दूसरे अच्छे अच्छे सलाह दें तो वो आगे बढ़ें। तो सलाह मशवरा का रिजल्ट उनको ज़ीरो मिल रहा है, तो इसलिए काफ़ी दुखी हैं, हारनेट की एनर्जी में है। और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ लवर, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपके और आपके ट्विन का। यहाँ पे ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल, सेम जेंडर में अगर प्यार है आपको तो आप ही के लिए है। सेम जेंडर में ट्विन फ्लेम होते हैं, और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, वाइस वर्सा होगी। जहाँ पे आपको लगे ये आपकी एनर्जी है और ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है, तो आप ऐसे करके रेजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहला कार्ड यह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बताता है कि आप बहुत गुणी, आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक बहुत गुणी है, मतलब इंटेलिजेंट है, शांत स्वभाव के हैं, और दिमाग दिमाग से चलते हैं। दिमाग भगवान ने बहुत दिया है और उसका इस्तेमाल भरपूर करते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा का आखिरी का कार्ड आया है द हाई प्रेस्टिस, मतलब गुणों का भंडार है, साथ में इंटेलिजेंट है। तो आपकी क्वालिटीज़ उनको पता है, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं ये उन्हें पता है। आपकी खूबियों से वो अच्छे से वाकिफ़ हो गए हैं इतने दिनों में, ये वो समझ चुके हैं। तो फिर भी फिर भी थर्ड पार्टी की तरफ मुंह ख़त्म ही नहीं होता है, थर्ड पार्टी से प्यार ख़त्म ही नहीं होता है। भगवान कोई ऐसा ऑप्शन दे दे कि दोनों को रख सके, ऐसी वो विश मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई दोनों को रखने की कोई परमिशन मिल जाए, कहीं से कोई नया लॉ बन जाए, तो फिर तो क्या बल्ले बल्ले भांगड़ा करूँगा मैं फिर, है ना। 2 दिन एक के साथ सोऊंगा और 2 दिन 3 दिन किसी और के साथ सो जाऊंगा जाकर, तो मेरी भी मस्ती चलती रहेगी। जिसके लिए मैंने धरती पे जन्म लिया है, जो डीएम होते हैं रियल लाइफ में, डीएम ऐसे ही होते हैं, कैरेक्टरलेस। वो अगर मैरिड हैं, बीवी होते हुए भी 10 जगह मुंह मारते हैं, अपने पड़ोसी को भी नहीं छोड़ते हैं अप्रोच करने में, तो ऐसा होता है। और जो अनमैरिड हैं उनके तो मल्टीपल अफेयर होते हैं, वो एडिक्टेड होते हैं, ब्रोथल में जाते हैं और उधार लेते हैं, ऐसे
बहुत सी चीज़ों की उनको बैड हैबिट होती है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। और कैरेक्टर तो अनमैरिड हो या मैरिड हो, दोनों के ही कैरेक्टर खराब होता है। वो एक से सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी भूख ही नहीं मिटती है, वो तलब लगती रहती है, एक से तलब नहीं मिटती है। ये ऐसी प्यास है वो कभी नहीं बुझती है। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आखिरी में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो फ़ेमिनाइन होती है, जब वो बैलेंस हो जाती है, उसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डीएम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनका ये एटीट्यूड होता है, भाड़ में जाओ, आप भाड़ में जाओ। ये एनर्जी में वो जीती है उस टाइम। इसलिए कि पूरी जर्नी में वो इंसान आपको टॉर्चर करता है। पूरी जर्नी में आप, वो अलग बात है, वो उनका काम है। कभी उनसे सहानुभूति एक लफ्ज़ में नहीं मिला होगा आपको। तो एक टाइम में आके वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता है या डीएफ का जो एक्शन होता है, गेस्चर होता है, भाड़ में जाओ वाला होता है। तो वही एनर्जी लिए हुए हैं और आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मगर फिर भी रहना थर्ड पार्टी के साथ ही है। आपको अगर, वही मैं कह रही हूँ, अगर आप बोनस में मिल जाओ तो बात दूसरी है, थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो, ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए उन्हें। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप वो होपलेस हो गए हैं, दूर दूर तक रास्ता नहीं दिख रहा, दो चार कंधे ढूंढ रहे हैं जिस पर सवार होकर वो आपके दरवाजे में आएंगे। फिर कहेंगे सारे दोस्त कमीने होते हैं, सही सलाह नहीं देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी यही दिख रहा है, डिफरेंसेस बहुत हैं, इस वजह से काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, इमोशंस फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, दोनों की म्यूचुअल है। 5 डायमेंशन में हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और टेलीपैथिकली आप एक दूसरे की एनर्जी पिक कर लेते हैं और पता चल जाता है कि क्या सोच रहा है दूसरा इंसान। रात रात भर आपके पार्टनर सोते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इसलिए कि आपका पूरा फोकस, कोई कोई है जो अब देखिए जर्नी के शुरू में क्या होता है, हमें एक जना अप्रोच करता है, चाहे वो डीएम हो या चाहे डीएफ हो, मैक्सिमम डीएम अप्रोच करते हैं। डीएम पीछे पीछे भागते रहते हैं, चेस करते रहते हैं डीएफ को। तो मैक्सिमम डीएम अप्रोच करते हैं, क्यों? वो चेसिंग एनर्जी में होते हैं, वो भी सीरियस नहीं होते हैं, जस्ट टाइम पास के लिए वो अप्रोच करते हैं। वो सोचते हैं फिजिकल होगा, मज़ा लूँगा, मस्ती करूँगा, बस ख़त्म। उससे ज़्यादा वो नहीं सोचते हैं, तो डीएफ के पीछे पड़ जाते हैं वो। सबके अलग अलग हैं पीछे तो पढ़ने के तरीके, है ना, मगर पीछे पड़ते हैं। जो मिडल में होते हैं, मिडल में आकर जब डीएफ डीएम जब ऐसे कर करके उन्हें हैबिट करा देते हैं, तब डीएफ को उनसे प्यार हो जाता है। डीएफ फिर कमिटमेंट मांगती है, अपनी फीलिंग्स बताती है, तब मिडल में आकर वो उनसे दूरी बना लेते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और कोल्ड बिहेवियर देते हैं और आखिरी में आके घोस्ट कर देते हैं। लास्ट स्टेज में क्या होता है, ऐसे सब सिचुएशन को वो रिकॉल करती है डीएफ और अपने आप को एक टाइम में आके बैलेंस कर लेती है। बैलेंस इसलिए करती है, उन्हें लगता है, वो कंपेयर करती है, डीएफ कंपेयर करती है क्या है उस इंसान में। जब वो कंपेयर करती है तो उसे दिखता है कुछ भी नहीं है, मगर मैं पागल क्यों हूँ? पागल इसलिए हूँ, जिसको पता होता है ट्विन फ्लेम, वो तो ठीक है, वो भी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती कि ऐसा क्या है जो मैं उसके लिए पागल हूँ। इसलिए कुछ भी मैच नहीं करता है, कुछ भी नहीं, एक भी मैच नहीं करता। जो मेजर चीज़ें मैच करती होंगी, माइनर चीज़ें कुछ भी मैच नहीं करती है। दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो डीएफ काफ़ी कंपैरिजन करने की बात करती है, इसके साथ तो मेरी कोई मैचिंग ही नहीं है, मगर फिर भी ये मैं क्यों सोचती हूँ इसके बारे में। तब वो मूव ऑन करती है, उससे पहले तक वो मूव ऑन नहीं करती। क्यों? दिमाग से जाता नहीं है, जब तक वो घोष नहीं करते तब वो कंपैरिजन करती है। हर चीज़, एक छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से रिकॉल करती है कि ये इसमें मैं ऐसी हूँ, ये तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, ये तो ऐसा नहीं है, तो कुछ भी तो मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, कुछ भी तो मेरे पसंद के हिसाब से नहीं है। फिर
क्या मैं भूल क्यों नहीं पा रही हूँ, तब वो मूव ऑन करती है वहाँ से, तब वो सेल्फ लव में आती है, तब वो अपने कैरियर पे फोकस करती है, तब वो अपने ग्रोथ पे फोकस करती है। रियलिटी ये है। अभी तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसको वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। डीएम आप कैसे पहचानेंगे? उनका एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो अपनी फैमिली के सामने आपको पहचानेंगे नहीं। होता है ना, टेढ़ा होके पेड़ा खाने वाला इंसान होता है डीएम। और फैमिली के जाते ही उनकी आँखें, होता है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो उस टाइप की उनकी निगाहें होती हैं, कहीं पे निगाहें होती हैं और कहीं पे निशाना वो मारते रहते हैं। तो और जब फैमिली होती है लोट-पोट हो जाते हैं उनके सामने, और उस टाइम आपकी अच्छे से इंसल्ट करेंगे। ये चीज़ आप नोटिस करना, ये हर डिवाइन मस्कुलाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अभी तो क्रॉस रोड पे आपके डीएम खड़े हैं, आपके पार्टनर खड़े हैं, कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अगर सिंगल हैं तब भी पेरेंट्स का दबाव दिख रहा है मुझे, पेरेंट्स का बहुत दबाव है, और जो मैरिड हैं वो तो हैं ही अपनी फैमिली के भक्त। छुप छुप के आपसे प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, मस्ती करेंगे, एक हाथ से करेंगे दूसरे हाथ को खबर ना लगे, ऐसी वो ट्रीटमेंट देते हैं अपनी फैमिली को। और उनकी फैमिली उनके वो मुखौटा से, मतलब कभी कभी ऐसा नहीं है, उनकी फैमिली को डाउट होता है, मगर वो इतने अच्छे एक्टर हैं, मतलब रणवीर कपूर ये सब फेल, उनके जैसा एक्टर कोई है ही नहीं दुनिया में। भगवान ने उन्हें एक्टर बना के भेजा है बाई बर्थ। ये तो सिनेमा में नहीं होते हैं डीएम, हर डीएम को सिनेमा मतलब हीरो या साइड रोल का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सिर्फ उनसे अच्छा एक्टर कोई नहीं होता है। वो जिनके साथ रहते हैं उन्हीं की कब्र खोदते रहते हैं, धीरे धीरे धीरे। ये जर्नी इतनी लंबी होती है, आखिरी में वो पूरा जब कब्र तैयार कर देते हैं, जिनको छोड़ना नहीं चाहते उनको उसी कब्र में दफना देते हैं और आपके साथ यूनियन में आ जाते हैं। रियलिटी यही है। ऐसा एक्टर आपको कहाँ मिलेगा कि जी, मतलब आपने एक सांप पाला है, वो सांप बड़ा हो रहा है और आपका साइज का माप ले रहा है आपके साथ ही बैठकर, कि कैसे मुझे कब्र बनाना है, कितना कफन का कपड़ा खरीदना है। तो ये सब वो बनाते रहते हैं साथ वाले का, जिनका जिनका कब्र उन्हें खोदना होता है। वो साथ रहते हैं, डेंजरस सबके लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, आखिरी में थर्ड पार्टी के साथ भी वही करते हैं जो आपके साथ किया है। तो आपको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, उनकी फितरती गिरगिट की है। उनको भी अचानक ही खंजर भोंकते हैं। और डीएफ अपने घर में जो भी है उनको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर कर देती है। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, अनमैरिड हूँ या मैरिड हूँ, घर में सबको पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम है। एक टाइम में आकर वो सब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा, वो सब प्रिपेयर हो जाते हैं। और डीएम के घर में ड्रामा चलता ही रहता है। वो ड्रामा किंग होते हैं और उनकी फैमिली भी ड्रामा क्वीन या किंग होते हैं। पूरा फैमिली ड्रामेबाज होता है, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो। डिवाइन मस्कुलाइन को वैसे ही बनाया है, उनकी फैमिली भी वैसी ही होती है, सबके घुटनों में बुद्धि होती है, लॉजिकलेस बात करते हैं वो लोग। अनपढ़ भी फेल, इसलिए कि बुद्धि तो भगवान ने पढ़े लिखे को नहीं दिया, अनपढ़ को भी दिया है। वो उनसे ज़्यादा अनपढ़ जो होते हैं उनमें बुद्धि ज़्यादा होती है, लॉजिकल बात करते हैं। वो पूरी फैमिली उनकी बिना सिर पैर के बात करती है, आर्गूमेंट करती है। अभी तो आपका ओवर गिविंग नेचर नज़र आ रहा है उन्हें, इसलिए कि अब पहले जैसे आप रहे नहीं हैं, तो आपका पास्ट में जैसे आप थे वो चीज़ों को रिकॉल करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। पास्ट में आपने बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट्स डाला, बहुत, मतलब जान डालने की कोशिश की इस रिलेशनशिप में, मगर सब फेल।
आपकी लाइफ हो सकता है डिसबैलेंस हो गई, आप दोनों में से एक की लाइफ डिसबैलेंस हो गई जो एफर्ट्स डाल रहा था। हेल्थ इशू भी हो सकता है, पीस भी ख़त्म हो गया होगा, पेशेंस की कमी हो गई होगी, मगर रिजल्ट क्या था? ज़ीरो था। फिर आ गया आप दोनों का सेपरेशन, मुझे दिख रहा है, फिर आ गया सेपरेशन। कुछ भी ज़्यादा ज़्यादा भयंकर ही होता है, अति भालोबासा भयंकर ही होता है। तो जब भी आप किसी से दोस्ती ज़्यादा करोगे, चाहे वो लव लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, वो दोस्ती ब्रेक होती ही होती है। आप एक साइड से दोस्ती किए जा रहे थे, डाले जा रहे थे, उस इंसान ने तो अगर अप्रोच भी किया था तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे इंटीमेट होने के लिए अप्रोच किया था। अभी किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहा मैंने मैसेज कर दिया है। मतलब पहले मैसेज करते हैं, उसके बाद फ़ोन करके बोलते हैं मैसेज देख लीजिए प्लीज़। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सेपरेशन एंड होता हुआ, किसी-किसी का सेपरेशन एंड होने वाला है आने वाले समय में, और किसी-किसी का सेपरेशन आने वाला है। अचानक आपके पार्टनर जो जिसने इतना प्यार दिखाया, इतना दुलार दिखाया, वो अचानक मतलब दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। तो अब बहुत से लोग, बहुत सी फेमिनाइन की ज़िंदगी में वो समय आने वाला है या आ चुका है। 1 हफ्ता हुआ होगा, 10 दिन हुआ होगा, जो मुझे एनर्जी दिख रही है, आ चुका है। उन्होंने अचानक हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अपनी वाइफ़ के कहने पे, थर्ड पार्टी के कहने पे या किसी थर्ड पर्सन के कहने पर आपको ब्लॉक कर दिया है। डीएम कान के कच्चे इंसान होते हैं। उनका खुद का जो ब्रेन होता है ना, वो काम नहीं करता। वो रिमोट किसी के दूसरे के हाथों में रिमोट होता है। वो सारा स्ट्रीट स्मार्टनेस डीएफ पे दिखाते हैं, जो खुद इतनी स्मार्ट होती है। डीएफ पहले दिन से ही स्मार्ट होती है, और डीएम जो होते हैं पहले दिन से ही धूर्त होते हैं। उनकी शक्ल ही धूर्त जैसी होती है। मगर क्या करें, यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है। वो धूर्तपना पहले दिन से ही उनका इंट्यूशन बोल देता है, मगर अपने सोल के हाथों मजबूर होती है। वो धूर्तपने को इग्नोर करती रहती है, चालाकी को इग्नोर करती रहती है, माफ़ करती रहती है। वो उनकी आदत होती है। वो डीएम नहीं, हर किसी से ही वो है ये करती है। तो डीएम कोई स्पेशल नहीं थे, मगर फिर भी वो माफ़ करने की आदत होती है उनकी। वो हर बुराई में अच्छाई ढूँढती है कि इसने ये किया, इसका फ़ायदा मुझे ये हो गया है। उसने डीएम ने ये किया, उसका फ़ायदा मुझे ये हो गया। मेरे पड़ोसी ने इतना लूटा, मगर मैंने उससे क्या सीखा? ये चीज़ डीएफ की बहुत अच्छी आदत होती है। वो हर नेगेटिविटी में पॉज़िटिविटी ढूँढकर अपने आप को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाती है। मैक्सिमम डीएफ जो होती है, मल्टीपल हेल्थ इश्यू हो जाता है। बीमारी भी उनसे हार मान जाती है। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना व्हील पावर, इतना स्ट्रेंथ होता है, भगवान भी उनसे आखिरी में आके हार मान जाता है, उनके व्हील पावर के आगे। इसलिए कि अगर आपका मनोबल इतना ज़्यादा होता है, तो बीमारी भी आप पर हावी नहीं हो पाती है। आप अपनी किस्मत की लकीरें बदल देते हो अपने कॉन्फिडेंस के आगे। बीमारी छूमंतर हो जाती है, आप पर हावी होने की कोशिश करती है, और आप एकदम जम करके बेड से उठ जाते हो और कहते हो नहीं, मुझे तो ये करना ही है, ये मेरा आज का काम है। मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती सो के। फिर हाँ, भगवान भी हार मान जाते हैं डीएफ से, और बीमारियाँ भी। मगर डीएम के आने के बाद क्या होता है, आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका माइंड काम करना बंद कर देता है थोड़े टाइम के लिए। वो डिवाइन खुद ही करती है, जिससे आप पूरी तरीके से उनके प्यार में पड़ जाओ और भूल ना पाओ उन्हें। मेन तो आपको साथ नहीं रहना है, दूर रहना है। दूर रहकर 24 घंटा वो आपके दिमाग में रहें, ऐसा वो खुद डिवाइन चाहती है। इस वज़ह से उस टाइम आपका जो प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड है, वो काम करना बंद कर देती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का सेपरेशन आ चुका है, आपके पार्टनर ने सडनली आपको घोस्ट कर दिया। बहुत प्यार मोहब्बत था आप लोगों में, मगर बाद में सेपरेशन आ गया। क्यों? यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई। द टावर का कार्ड बता रहा है थर्ड पार्टी एंट्री की वजह से आप दोनों का सेपरेशन आ गया है। उनकी लाइफ में बहुत सी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपको वैल्यू नहीं देते हैं। रात-रात भर जागते हैं, ऐसा नहीं है। होता है ना इंसान भ
चोर चोरी करता है, दुनिया से छुपा ले, खुद चोर को तो पता है ना चोरी किया है, तो वो चोर रात रात भर रोते हैं कि क्या चोरी किया है। एक परमात्मा जानता है और एक वो चोर जानता है जो चोरी किया है। तो बेशक वो दुनिया के सामने डंके की चोट पे कहे कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर रात तो अंधेरी काली होती है ना, इंसान को अपनी करतूतें याद दिलाती हैं। तो वो इंसान अपनी करतूतों को याद करता है और फूट फूट के रात को रोता है। इस वजह से हो सकता है बहुत सी डीएफ रात रात को जगती है, उनका हेल्थ इशू शुरू हो जाता है। क्यों? डीएम आपका आधा शरीर जागेगा तो आपको भी जागना ही पड़ता है, आप मजबूर हो इस जर्नी के हाथों, है ना? तो आप रात रात भर जागते हो तो आप हॉस्पिटलाइज होने जैसे हो जाते हो। ये आपका व्हील पावर है जो आपको बचा लेता है, हॉस्पिटलाइज हो नहीं हो पाते हो। मगर आपके रोज रात जागने से डीएम रात जागते हैं और आपको भी जागना पड़ता है, और उस वजह से डीएफ के और भी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। अभी मल्टीपल चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वो सुनहरा ऑफर का वेट कर रहे हैं जिसमें दोनों रख सकें, डीएम दोनों को रख सकें। ऐसा कोई सुनहरा ऑफर डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी कोई ऑफर डाउनलोड करो जिससे दोनों ही आ जाएं, एक सीता एक गीता, एक राम एक श्याम। तो वही ढूंढ रहे हैं। अभी तो क्वीन ऑफ फायर और किंग ऑफ फायर दोनों एक साथ ही आए हैं, दोनों ही कैरियर ओरिएंटेड हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक अटेंशन चाहता है और दूसरा अटेंशन देने को तैयार नहीं है। बहुत भुगत लिया, बहुत झेल लिया भाई, दफ़ा हो मेरी ज़िंदगी से, ऐसी एनर्जी है फेमिनाइन की। एनर्जेटिक, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे आप दोनों ही, इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे का रूप हो, मिरर हो। तो एनर्जेटिक दोनों ही हैं, एक्सपीरियंस दोनों में ही है, पैशन दोनों में ही है, ऑप्टिमिस्टिक दोनों ही हैं, कॉन्फिडेंट दोनों ही हैं, और एक बैलेंस है, एक अभी इम्पेशंस हो रहा है। एक फियरलेस है, दूसरा फियर है दूसरे में। एक फ्री थिंकर है और दूसरा कंजर्वेटिव है। एक एक्शन ओरिएंटेड है, दूसरा आउटगोइंग नेचर है। मतलब हर हर चीज़ में मतलब हर सिचुएशन में मोल्ड हो जाना। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं बहुत सी चीज़ों में। मगर अभी आपके पार्टनर जो है आप पर पूरा फोकस है, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपका केयर चाहते हैं, आपका लव चाहते हैं, पहले जैसे आप बन जाओ यही चाहते हैं। अभी वो दुखी इसीलिए हैं सबसे ज़्यादा कि आप पहले जैसे नहीं हो, आप चेंज हो गए हो। वो चाहते हैं सारी ज़िंदगी आप अपनी बेइज़्ज़ती कराते रहो, झंड कराते रहो, और वो इंसान आप पर झूठे-झूठे एलिगेशन लगाता रहे। ऐसे हमेशा यही चाहते हैं कि आप वही गिवर बने रहो और वो अटेंशन लेते रहें और 10 लोगों को बोलते रहें, भाई देखो ऐसा कैरेक्टर है भाई, ऐसे करती है, वैसा करती है। डीएम जो होते हैं ना, वो फीमेल की तरह, आजकल फीमेल भी ऐसी नहीं होती है, बैकबाइटिंग नहीं करती है आजकल। पहले क्या करता था, लोग फीमेल को बदनाम करते थे कि फीमेल बैकबाइटिंग करती है, मगर डीएम सबसे ज़्यादा बैकबाइटिंग करते हैं। उनको सम्मेलन बहुत पसंद है, वो काफ़ी सोशल होना पसंद करते हैं। वो जब अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएफ की बुराई करते हैं। औरत भी फ़ेल है उनके सामने, रियलिटी ये है डीएम की। एक फ़ीमेल फ़ेल है, आज की डेट में फ़ीमेल भी बैकबाइटिंग नहीं करती है, इलिटरेट हो या लिटरेट हो। और अगर वो मैरिड है तो उनकी वाइफ़ भी ऐसी होती है, थर्ड क्लास। उनकी वाइफ़ भी वैसी ही होती है, उनका पूरा ख़ानदान ही ऐसा ही होता है। रिलीजन चाहे कोई भी हो, रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रियलिटी ये है। वो औरतों की तरह बैकबाइटिंग करते हैं, औरत फेल है उनके सामने। अभी तो इनका इंट्यूशन, किसी डीएम का इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है कि कहाँ कि इस जर्नी में कैसे बढ़ना है। जैसे डीएफ को गाइड करता है, डीएफ इंट्यूशन को फॉलो करती है, इसलिए कि डीएफ दुनिया में अकेली हो जाती है। डीएफ को दुनिया में अकेला कर देते हैं डिवाइन, और साथ में
2 नंबर ही डीएम दे देते हैं, जिसका बुद्धि घुटनों से नहीं ज़मीन पे होता है। एक होता है ना, आप किसी से अपनी पर्सनल बात डिस्कस कर रहे हो और उससे आपको एक सॉलिड आंसर मिलेगा या एक गाइडेंस देगा। डीएम में वो बुद्धि ही नहीं होती है और डीएफ सारी ज़िंदगी अकेली फाइट करती है अपनी इस सिचुएशन से, तो उसकी बुद्धि 10 गुण बढ़ जाती है। तो ऐसे हर सिचुएशन से वो जूझती हुई निकल आती है। तो यहाँ पे जब वो जर्नी में आती है तब भी वो अकेली ही हर जर्नी पूरी जर्नी कंप्लीट करती है। अभी तो टैरोट रीडिंग आ गया है, तो ट्विन फ्लेम तो अभी जन्म नहीं लेते हैं ना। ये सिलसिला बहुत पुराना है जन्म लेने का, और उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, तब भी जर्नी पूरी होती थी। तो वैसे ही डीएफ सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो कर करके पूरी जर्नी कंप्लीट कर देती है। और वहाँ पे ऑपोजिट साइड में डीएम जो होते हैं मूर्ख, भयंकर मूर्ख होते हैं। धूर्त तो होते ही हैं, धूर्त के साथ साथ मूर्ख भी होते हैं। वो 10 जनों की गाइडेंस और जहाँ जहाँ जाते हैं डीएफ का सम्मेलन बिठा देते हैं। उनकी घर में कोई आता है, 10 लोग, डीएफ की चर्चा होती है। वो किसी के घर जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं वैसे बोलेंगे हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, ये पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, मगर अव्वल दर्जे के दोनों मियाँ बीवी धूर्त होते हैं और मूर्खता की लिमिट ही नहीं होती है उनकी। अगर आपके डीएम आपके आस-पास रहते हैं, शुरू में वो दोस्ती करना चाहेंगे, कहेंगे हम फैमिली जैसे हैं, मगर डीएफ थोड़ा बात करने के बाद ही मूर्खता, जो इंसान मूर्ख होता है डीएफ मिक्स नहीं होती है। डीएफ का एनर्जी वो बिल्कुल ड्रेन नहीं करती मूर्ख लोगों के बीच में। शुरू से ही डीएफ की आदत होती है, टू दी पॉइंट बात करना है और जो मूर्ख मूर्ख लोगों से मुँह नहीं लगना है। तो ये डीएफ का पहले से ही, शुरू से ही ये होता है। जब वो डीएम से मिलती है, अगर आपके डीएम आपके आस-पास रहेंगे, तो डीएम दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हम फैमिली जैसे हैं, आपके घर में गेस्ट आएँगे तो हमारे सोफ़े में बैठ जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डीएफ का इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है और वो सिर्फ़ बातों का वेट काउंट करती है। वो इंसान बोलता क्या है और करता क्या है, ये इसमें डिफ़रेंस है। हमारे लिए फ़िज़िकली कौन करता है, हम उसको वैल्यू देंगे या जो हमें आसमान से चाँद तारे लाकर देगा, उसकी बात को बिलीव करेंगे। तो डीएफ प्रैक्टिकल बातों पे बिलीव करती है, फ़िज़िकल एफ़र्ट्स पे बिलीव करती है, इसलिए डीएफ फ़िज़िकली सबको हेल्प करती है। पैसे से हो, अपने शरीर पे कष्ट देकर हो, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना हो, वो फ़िज़िकल एफ़र्ट्स डालती है। तो वो हवाई बातों पे बिलीव नहीं करती है। तो जब डीएम से मिलते हैं, डीएम ऐसे बहुत सी बातें करते हैं, मगर उनकी शक्ल धूर्त जैसी होती है। धूर्तपना वो दिखाते रहते हैं और डीएफ रियलिटी पे बिलीव करती है। वो धूर्त इंसान को दूर से ही पहचान जाती है। मगर यहाँ पे धूर्त इंसान को पहचानने के बावजूद भी यहाँ पे तो बॉडी, अगर सिर्फ़ बॉडी का कनेक्शन होता तो वो डीएम उनका चॉइस नहीं होता कभी भी। कभी भी वो डीएम को चूज़ नहीं करती। यहाँ पे सोल का कनेक्शन है, इसलिए बार-बार हज़ारों में, लाखों में डीएम को ही तरफ नज़र जाती है। रियलिटी ये है। मगर अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती डीएफ, तो डीएम उनकी चॉइस नहीं होता कभी भी। यहाँ पे इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, जैसे डीएफ को गाइड करती है, मगर वो तो धूर्त होते ही हैं, इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। अपने दोस्त को, अपनी बीवी की अपनी साली को फॉलो करते हैं। ऐसे होते हैं डीएम। उनके घर में पूरे ससुराल के लोग आके बस जाते हैं और उनके पैर धोकर वो आसमान में उड़ते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट करने वाले हैं या बहुत से लोगों को घोस्ट कर दिया। अचानक आपके डिवाइन पार्टनर आपको घोस्ट कर देंगे। अपना धूर्तपना दिखाएँगे, जो अभी मैंने आपको बोला। 2-2 कार्ड आया है, इसलिए मुझे याद आ गया। इतना मैंने जो मुँह से बोला, तो ये धूर्तपना याद आ रहा है, इसलिए कार्ड देखकर मैंने ये सब बोला कि किसी-किसी के लाइफ़ में आपके पार्टनर अचानक, हो सकता है आपसे इंटीमेट भी हुए हों, पैसे भी लिए हों, आपको अब्यूज़ भी किया, आपको अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ा, अब आपको दूध में से मक्खी की तरह निकालने वाले हैं। रेडी हो जाइए अटैक बर्दाश्त करने के लिए। हो सकता है निकाल भी दिया हो। अब
किसी किसी के पार्टनर जर्नी के आखिरी में जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी आ जाओ, तो मज़े आ जाएंगे, दो दो मिल जाएंगी। सन का कार्ड बता रहा है बहुत से लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी, दो दो नहीं रख पाएंगे, एक ही रखना पड़ेगा उन्हें। सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, सडन चेंज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं डेस्टाइन होते हैं, चाहो ना चाहो यूनियन तो होगा ही, वो आपका बर्थ राइट है, वरना रहोगे अपने पति के साथ और रोमांस करोगे दूसरे पति के साथ, और वही वही डीएम का हालत होता है, रहेंगे अपने पत्नी के साथ और रोमांस करेंगे पड़ोसी की बीवी के साथ 5 डायमेंशन में। तो ये तो ठीक नहीं है, एक टाइम में आके वो समाप्त करना पड़ता है, कितना रोमांस करोगे दूसरे की पत्नी के साथ। तो कम्युनिकेशन एनर्जी, हाँ और एक चीज़, वो तो डीएम तो 2 नंबर ही होते हैं, यूनियन से पहले भी वो अपने दोस्त या फेक नंबर से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बच के रहना डीएफ, वो धूर्तपना आखिरी में भी दिखाते हैं, फेक नंबर से फ़ोन करेंगे और फिर आपके लिए कोई जाल बिछा के रखेंगे आपको फंसाने की। अगर आपने उठा लिया और आप इमोशनल हो गए, अपनी फीलिंग्स बता दी, और हो सकता है आपको फंसा दे पब्लिक प्लेस में, और कहेंगे अपना मेरा तो ये नंबर ही नहीं है। तो जब तक वो सुधर ना जाए तब तक अननोन नंबर से इंटरटेन ही नहीं करना है डीएम को, नहीं तो वो धूर्त बना छोड़ते नहीं हैं आखिरी दम तक, वो ट्रिगर ही करते रहते हैं आपको। तो उनके धूर्तपने से बचना, अगर आपने इतने दिनों में सबक ले लिया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, वो अपने दोस्त के नंबर से फ़ोन कर सकते हैं, एक फ़ेक नंबर से ले लेंगे मोबाइल का, उस फेक नंबर से, और अब अगर मैरिड हैं तो अपनी बीवी को दिखाएंगे भाई मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ, फंस जाएंगे तो आपको फंसा देंगे, और अनमैरिड हैं तो अपने माँ बाप के सामने भले बन जाएंगे, और आप सपोज़ एक कॉल के बाद आपने कॉल कर दिया, वो कॉल दिखा देंगे। तो इसलिए अलर्ट रहिएगा उनके अटैक से, वो इंसान धूर्त है, कभी भी गिरगिट इतना जल्दी रंग नहीं बदलता जितना डीएम बदलते हैं। तो उस गिरगिट इन मतलब असली गिरगिट से मत डरिए, डीएम नाम के गिरगिट से हमेशा डरिए, इसलिए कि इंसान का जानवर का आपको पता है, शेर आपको खाएगा, भालू आपको नोचेगा, सांप आपको डंक मारेगा, मगर इंसान का आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इंसान सारे जानवरों को फेल कर देता है अपनी फितरत दिखाने में, वो अपने फ़ायदे के लिए हर जानवर का रंग ले लेता है अलग अलग समय पे। तो इसलिए डीएम नाम के जानवर से बचिए। अभी इमोशनल हो रहे हैं, बेशक इमोशनल है, धूर्तपना फिर भी नहीं जाता है, अटैक पे अटैक करते रहते हैं, तो आप इमोशनल फूल मत बन जाइएगा। फ़ोन आते ही इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, वो पागल बनाने के लिए फ़ोन करते हैं, और अननोन नंबर से तो बिल्कुल भी रॉन्ग नंबर बोल के काट दीजिए। एम्प्रेस हो, दिलो दिमाग में छाए हो, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मगर किसी किसी के धोखा देने वाले हैं या दे चुके हैं, अब उनका धूर्तपना आप देखोगे, आपको सारी पास्ट की मेमोरीज याद आएंगी, इसलिए कि सब डीएम, मैक्सिमम डीएम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, आपके साथ घूमते हैं, मज़े लेते हैं, फिजिकल होते हैं, और उसके बाद छोड़ते हैं। उन डीएफ के लिए ज़्यादा पेनफुल है ये। और किसी किसी का तो लिव इन रिलेशनशिप 7 साल 8 साल, मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं और साथ में रहना शुरू कर देते हैं, अचानक 7 साल बाद पता चलता है 2 महीने पहले इन्होंने सोशल मैरिज दुनिया के सामने अपने माँ बाप के सामने कर ली है। कितना शॉकिंग न्यूज़ है। तो ऐसा किसी किसी का डीएफ का मुझे दिख रहा है, होने वाला है या हो चुका है। तो ये सब धूर्तपने से बचिए, एक तरफा प्यार अब ख़त्म करिए। डिवाइन की क्या गाइडेंस है, स्ट्रेंथ लाइए, स्ट्रेंथ की अगर कमी है तो स्ट्रेंथ लाइए हाथी जैसा। अभी मैंने कहा कि जानवर तो जो है वो है ही, हमें पता है हाथी में बहुत स्ट्रेंथ है, वो धीरे चलता है मगर जब दौड़ लगाता है कार फेल है हाथी की दौड़ के आगे, इतना मोटा शरीर लेकर कार नहीं दौड़ पाती है, उससे पहले वो पहुंच जाते हैं।
तो हाथी जैसी हिम्मत लाइए और हाथी जैसी दौड़ लगाइए, स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर। अगर स्ट्रेंथ की कमी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, भगवान नहीं उतरते हैं धरती पे आपकी तरफ से फाइट करने के लिए, आपको खुद फाइट करना पड़ता है। कोई चमत्कार छू मंतर नहीं होने वाला कि इस तारीख को छू मंतर होगा और डिवोर्स हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। एक्शन डीएफ और डीएम को ही लेना होता है। जो इंसान धरती पे है, जिनको रहना है, वही एक्शन लेते हैं। बैठे बैठे कोई चमत्कार नहीं होता है। डीएम इतने इडियट होते हैं, उनको लगता है बैठे बैठे सब कुछ हो जाता है। उनकी मूर्खता की लिमिट ही नहीं होती है। वो आपसे एज में बड़े हों चाहे छोटे हों, मूर्ख, अव्वल दर्जे के मूर्ख होते हैं वो। उनको लगता है बैठे बैठे इस डेट को ऐसा कुछ भयंकर भूकंप आएगा, चमत्कार होगा और सब हो जाएगा इजीली। भाई वो चमत्कार तुम्हें ही करना है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो आप सभी प्रिपेयर रहिएगा। आपके डीएम अटैक करने वाले हैं, अटैक कर चुके हैं, तो दूर रहिए उनसे। अब वो बार बार आप पर अटैक करेंगे, उनका अटैक करना ख़त्म नहीं होगा और आप उस टाइम कमज़ोर होती हैं, आप पर वार लगता ही रहता है। तो शेरनी बनिए उस इंसान का मुंह नोचने के लिए। जब वो अटैक करे, सीधा मुंह नोच लीजिए। यही करना है, वरना आप हार जाओगे। हारना नहीं है, जीतना है। मैं जीतने के रास्ते बता रही हूँ। नफरत करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। प्यार से कहाँ जीत पाओगे? प्यार में तो आप हार गए हो, तभी तो घोस्ट कर दिया। अब नफरत से जीत जाओ इस जर्नी को। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।